हेलो फ्रेंड्स, आज की संडे सेशन में हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान को करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़िए, जो भी पॉइंट इसमें है हम बताएंगे आपको, तो मेरे साथ जुड़िए। और रात के क्यूज में एक क्वेश्चन बिहार जीके से भी अब आएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। बिहार जीके का PYQ भी हम हर संडे को लाने वाले हैं, तो आप जुड़िएगा। आज रात 9 बजे PYQ बिहार पुलिस का आएगा, तो ज़रूर जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य का एक प्रशासनिक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। बिहार भारत का एक प्रशासनिक राज्य है। बिहार कहाँ का प्रशासनिक राज्य है? तो भारत का प्रशासनिक राज्य है। और इसकी राजधानी कहाँ है भाई? तो इसकी राजधानी पटना है। कहाँ है? पटना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपको कंप्लीट है कि बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है, प्रशासनिक राज्य है, जिसकी राजधानी कहाँ है? पटना है। ओके। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर में, बिहार के उत्तर में कौन स्थित है? तो नेपाल है। पूर्व में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में झारखंड है। ये चार पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल 34,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका देश में 12वां स्थान है। जो हमारा देश में बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितनावां स्थान है? तो 12वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है। और पूछ लिया आपसे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 34,163 किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं या वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं आप। कि बिहार की राजभाषा हिंदी है, जबकि यहाँ की द्वितीय राजभाषा कौन है? उर्दू है। बिहार, यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे द्वितीय होगा, तो आप लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। तो बिहार की राजभाषा हिंदी है, जबकि उर्दू द्वितीय राजभाषा है। कौन भाषा है? द्वितीय राजभाषा कौन है? तो उर्दू है। बिहार का द्वितीय राजभाषा उर्दू है, और बिहार की राजभाषा पूछ दे तो कौन है? हिंदी है। ठीक है। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था, और बिहार की राजधानी पटना, लेकिन पहले इसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद के नाम से विख्यात था। जो कि हमारा बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या था? पहले बिहार का ऐतिहासिक नाम हमारा मगध था। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या था, तो आप लोग बताएंगे मगध था। और बिहार की राजधानी अभी के टाइम पे कहाँ है? तो पटना है। लेकिन इसी पटना को पहले क्या क्या बोला जाता था, वो आप देख सकते हैं कि पहले पाटलिपुत्र भी बोला जाता था, कुसुमपुर भी बोला जाता था, और पुष्पपुर भी बोला जाता था, अजीमाबाद भी बोला जाता था। ये सब किसका नाम है? तो ये सब पटना का नाम है। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद। ठीक है। बिहार राज्य 9 प्रमंडल तथा 38 मंडल यानी जिला में बटा हुआ है, जिसमें जिलों को क्रमशः 101 अनुमंडलों और 534 प्रखंडों, 8,471 पंचायतों तथा 45,103 गाँवों में बांटा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। और आपको मंडल की अगर बात करें, यानी जिला की अगर बात करें, तो 38 जिला है। 38 जिला है, और जिसमें क्रमशः, इसमें मतलब कि इस जिला में कितना है? तो जिसमें जिलों को क्रमशः 101 कितना दिया गया है? अनुमंडल दिया गया है, 534 प्रखंडों दिया गया, प्रखंड यानी, और 8,471 पंचायत। और ये देख सकते हैं कि आपका गांव कितना है? 45,103 गाँव में बांटा गया है बिहार को। बिहार का 9 प्रमंडल है, 38 मंडल यानी जिला है, और उसी जिले में 101 अनुमंडल है, और 534 प्रखंड है, और 8,471 पंचायत, और 45,103 गाँव में बांटा गया है। ठीक है। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछ ले कोई कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था, तो मगध प्रदेश। किस नाम से? मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बिहार को प्राचीन काल में मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ? अगर बात कर ले, भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आप लोग बता सकते हैं कि भगवान बुद्ध को बिहार के
बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। सम्राट कुमार गुप्त काल के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में भी चर्चित रहा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसके प्रयासों से स्टार्ट हुआ था, यानी कि शुरुआत किसके प्रयासों से स्टार्ट हुआ था, यानी शुरुआत हुई थी उसकी, तो कुमार गुप्त प्रथम, जो कि गुप्त काल यानी कि गुप्त वंश से ये थे। और भारत का सर्वश्रेष्ठ, इसको क्या बोला जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय को भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र था। ओके है। बिहार में सबसे प्रथम और प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था, तो मेगास्थनीज था। ये आपको हम कराए हैं, क्यूज में भी कराए हैं, होमवर्क में भी दिए थे कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो आपको पता होगा कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ये आपको बताए थे, पिछले क्यूज में भी हुआ है। बिहार में 1860 से लेकर के 62 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। अगर बात कर लें, बिहार में 1860 से 62 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे, बिहार में कब रेलवे शुरू हुआ था, तो 1860 से लेकर के 62 में शुरू होने वाली रेलवे को नाम क्या था, तो इसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 में हुई थी, जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने किया था। कौन किया था, एडवर्ड गेट ने। बिहार का सबसे प्राचीन संग्रहालय कहाँ है, पटना संग्रहालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी, और जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर कौन था उस टाइम पे, तो गवर्नर था एडवर्ड गेट। ठीक है, एडवर्ड गेट था। राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। अगर बात कर लें, जो कि राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया बिहार का सर्वप्रथम रूपरेखा तैयार किया गया बिहार का सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, किसने करवाया थे, मतलब किसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है ना। बिहार में वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप 1934 में आया था। कब आया था, 1934 में। बिहार की मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, पटना कमल शैली एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। जो कि यहाँ का अगर मुख्य चित्रकला की अगर बात करें बिहार की, तो कौन कौन है, मधुबनी पेंटिंग एक फेमस है, पटना के कमल शैली और एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखित है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित है बिहार में। ठीक है, बात कर ले, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, वह प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह, और प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दौलत राम थे। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना। बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। आज राज्य में सर्वाधिक शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की हैं। अगर बात कर लें, बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आज राज्य में सर्वाधिक शाखाएं, आज राज्य में सबसे ज़्यादा बैंक किस ब्रांच का है, मतलब किस शाखा का है, तो किस शाखा का है आप लोग बता सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक, यानी एसबीआई का सबसे ज़्यादा बिहार में शाखा है अभी के टाइम पे। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट जो है, उसका प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर सैयद फजल अली थे। ठीक है, बिहार का सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। बिहार का सबसे प्राचीन नगर कौन नहर है, बिहार का सबसे प्राचीन नगर सोन नहर है। ठीक है,
बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। कौन सा भाषा है? बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन है? मैथिली। कौन सी भाषा? मैथिली है। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। ठीक है, कोलकाता के बीच हुआ था। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल धान है। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बिहार में कौन सा फसल बोई जाती है? तो कौन सी फसल है? धान। कौन सी फसल? धान है। बिहार की जलवायु मानसूनी है और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यानी कि बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। बिहार राज्य में उद्योग को सबसे पुराना उद्योग कौन था? तो चीनी, यानी आप लोग बोलते हैं चीनी मिल, वही उद्योग सबसे पुराना है बिहार का। लेकिन आज के टाइम पे पूरा का पूरा चीनी उद्योग खत्म के बराबर है। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार के विधानसभा का गठन किया गया है, जो 1973 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। बिहार के संविधान के धारा 173 के तहत बिहार का विधानसभा का गठन धारा 170 के तहत हुआ था। कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में कब आई थी? तो 1973 में आई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है। बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टर्न ने बिहारी बोली कहा था। हाँ, ये पॉइंट देख लो। बिहार की बोली को विद्वान कौन थे? वो E.M. फोस्टर्न ने बिहारी बोली सबसे पहले किसने कहा था? तो E.M. फोस्टर्न ने कहा था। तो आज का हमारा पॉइंट खत्म हुआ, यहीं तक था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बता सकते हैं, और साथ ही प्लस में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डेली का होमवर्क सीरीज करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। क्योंकि आज संडे था, इसलिए ही होमवर्क सीरीज को छोड़ा गया है कि आप लोग पीछे का रिवाइज करें। और आज यह बिहार जीके का सेशन जो कराया गया है, ये देखते हुए कि बिहार सेशन को भी लेके चलना है हमें। तो आगे के टाइम पे हम लोग करेंगे क्या कि 5 दिन लूसेंट का जो सीरीज रहेगा 5 दिन करवाएंगे, और 2 डेज हम लोग बिहार जीके लेके चलेंगे। और बिहार जीके के साथ साथ 2 दिन जो है सैटरडे और संडे को हम लोग करंट अफेयर्स को भी करना शुरू करेंगे। 1 जनवरी के बाद से ये सारा प्लान हमारा है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।